आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर एस नोमेनक्लेचर की। तो आर एस नोमेनक्लेचर जो है वो 3 केमिस्ट थे, कान, इंगोल्ड और प्रीलोग। इन्होंने ये रूल दिया था जिसे हम शॉर्ट में CIP नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। ठीक है, जो आर इसमें वर्ड है, इसका जो लैटिन वर्ड है जिसे हम बोलते हैं रेक्टस, जिसका मीनिंग होता है राइट साइड, राइट हैंड साइड। जबकि जो एस वर्ड है, एस पर होता है सिनिस्टर, SINISTER। इसका मतलब होता है लैटिन में लेफ्ट हैंड साइड, इस प्रकार से। ठीक है, अब किसी एसिमेट्रिक कार्बन एटम का RS नाम ज्ञात करने के लिए उस कार्बन एटम से जुड़े चारों प्रतिस्थापियों को वरीयता क्रम में निम्न 4 रूल्स की सहायता से हम उनको प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है, इस नियम में क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम से जुड़े प्रतिस्थापियों को उनके एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या के अनुसार हम प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में 4 डिफरेंट एटम कौन कौन से हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। तो इनको इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम वरीयता देंगे। तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा, आयोडीन का, उसके बाद नंबर किसका आएगा, ब्रोमीन का, फिर फ्लोरीन का, और सबसे लास्ट में प्रायोरिटी किसको मिलेगी, हाइड्रोजन को। तो हमें क्या चीज़ देखनी है, उनका एटॉमिक नंबर। चलिए अब बात करते हैं सेकंड रूल की। तो सेकंड रूल क्या कहता है, यदि आइसोटोप्स हमारे पास में हैं तो अधिक मास वाला जो आइसोटोप है, यानी अधिक परमाणु भार रखने वाला आइसोटोप है, उसको हम पहले वरीयता देंगे। तो इसमें जब हम इसको वरीयता क्रम में इसको लिखेंगे तो सबसे पहले नंबर आएगा मेथिल ग्रुप का। उसके बाद हमारे पास में 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो सबसे ज़्यादा जो मास होता है वो ट्राइटियम का होता है, उसके बाद नंबर आएगा ड्यूटेरियम का, और सबसे लास्ट में नंबर किसका आएगा, हाइड्रोजन का। तो आइसोटोप्स वाले जो ग्रुप्स हैं उनमें हम उनका एटॉमिक मास देखकर उनको वरीयता क्रम में रखेंगे। अब बात करते हैं थर्ड रूल की, कि जब समान एटॉमिक नंबर वाले एटम्स सीधे एसिमेट्रिक कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं तो निम्न अनुसार हम प्रायोरिटी ऑर्डर को निर्धारित करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में जो एसिमेट्रिक कार्बन है उसके साथ में डायरेक्टली हमें कार्बन अटैच दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट एटम की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट एटम की ओर जब चलेंगे तो कार्बन के साथ इस वाले ग्रुप में हमको Br देखने को मिल रहा है, जबकि इस वाले ग्रुप में कार्बन के बाद में क्या आ रहा है, कार्बन। तो पहले प्राथमिकता किसको मिलेगी, CH2Br को, उसके बाद नंबर मिलेगा CH2CH2I को, फिर CH3 और सबसे लास्ट नंबर किसका आएगा, हाइड्रोजन का। तो ये हमने चर्चा की 3 रूल्स की। अब बात करते हैं फोर्थ रूल की, जिसको हम वेरी गुड रूल भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे हमारे पास में कोई मल्टीपल बॉन्ड वाला प्रतिस्थापी है, जैसे कि हमारे पास में CN ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंगल बॉन्ड में क्या करेंगे,
कन्वर्ट करेंगे, यानी इस प्रकार से C सिंगल बॉन्ड N। अब जो इसकी वैलेंसी है वो इस प्रकार से हम पूरी करेंगे। अब कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ, नाइट्रोजन, तो यहाँ हम लिख देंगे नाइट्रोजन। इसी प्रकार यहाँ हम लिख देंगे नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ क्या जोड़ रखा हमने, कार्बन। तो इस प्रकार से उस मल्टीपल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास में एक और एग्जांपल है एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड में जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे CO, ठीक है, फिर इसकी वैलेंसी हम बनाएंगे इस प्रकार से। अब कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी हम क्या जोड़ देंगे, ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ रखा है हमने, कार्बन, तो यहाँ क्या कर देंगे, कार्बन। तो इस प्रकार हम उस मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार एल्कीन और एल्काइन का हम एक्सपेंशन करेंगे। और यदि प्रायोरिटी की बात करूं CN और CHO ग्रुप में, तो पहले हम प्राथमिकता किसको देंगे, तो पहले हम प्राथमिकता CHO ग्रुप को देंगे। क्यों, क्योंकि CHO ग्रुप में कार्बन के साथ में जो अगला आइटम है वो क्या है आपके, ऑक्सीजन, जबकि साइनो ग्रुप के अंदर कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले किसका नंबर आएगा, आपके एल्डिहाइडिक समूह का, ठीक है। इसी प्रकार एल्किन और एल्काइन में सबसे पहले नंबर किसका आएगा, एल्काइन का, ठीक है, क्योंकि इसके साथ में 1 2 3 3 कार्बन है, जबकि इस वाले केस में, एल्किन वाले केस में 1 और 2 कार्बन इसके साथ में जुड़े हुए हैं। इन चारों रूल्स को हम बोलते हैं सीक्वेंस रूल। क्या कहते हैं इनको, सीक्वेंस रूल। अब RS नोमेनक्लेचर के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले जो हमें स्पीसीज दे रखी है उसका हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सेकंड नियम क्या कहता है, सीक्वेंस रूल के अनुसार प्रतिस्थापियों का हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे, जिसमें भी हमने 4 नियम पढ़े थे। फिर जब हम जो वरीयता है वो इस प्रकार से देते हैं कि 1 2 3, यानी यदि क्लॉकवाइज यदि हमें चलना पड़ रहा है तो हम उस मॉलिक्यूल के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो R लिखेंगे, और यदि हमें एंटी क्लॉकवाइज यदि चलना पड़ रहा है तो हम उसके लिए S कॉन्फ़िगरेशन उसका नाम देंगे, ठीक है। और यदि जो फोर्थ वरीयता वाला समूह यदि क्षैतिज रेखा पे है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे यदि वो स्थित है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल रहा है, फॉर एग्जांपल यदि R कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल रहा है तो उसके लिए हम S नाम लिखेंगे, और यदि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो उसके लिए हम R नाम लिखेंगे। तो ये आप ध्यान रखना, यदि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप यदि हॉरिजॉन्टल लाइन में है, यानी अपनी तरफ है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगा उसका विपरीत कॉन्फ़िगरेशन हमें उसका लिखना है। तो हम एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल्स है जिसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला यदि आप इसको ड्रॉ करते हो तो इस प्रकार से ये थिक लाइन होती है, जबकि ये जो होता है आपके वर्टिकल, ये होती है आपके इस प्रकार से डॉटेड लाइन, ठीक है। तो इसमें आप जब वरीयता दोगे इसको तो 1, उसके बाद कार्बोक्सिलिक समूह को 2, फिर मेथिल समूह को 3 और हाइड्रोजन को आप क्या दोगे 4। अब जब आप इसका RS नोमेनक्लेचर करोगे तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है 1 2 3, क्योंकि इसमें
हाइड्रोजन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है। अभी हमने ये नियम पढ़ा था, यदि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप यदि हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो जो कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल रहा है उसका विपरीत कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ में लेंगे, आर। ठीक है, अगला वाला जो एग्जांपल है इसमें आप जब इसकी नंबरिंग करोगे 1, उसके बाद 2, 3 और ये 4, तो इसमें जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगा उसी को हमें लिखना है। तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे 1, 2, 3, तो इसके लिए हम क्या यूज़ मिलेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर। ठीक है, ये आपके लैक्टिक एसिड के फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, उस मॉलिक्यूल को उस तरफ से देखना है जिस तरफ से देखने पर जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हमारे से दूर रहे, यानी जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हमसे दूर रहे, उस डायरेक्शन से इस मॉलिक्यूल को देखना है। ठीक है, तो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप ये रहा, तो हम इस साइड से देखेंगे इसको। तो इस साइड से देखने पर हमें 1, उसके बाद नंबर आएगा आपके एथिल का, फिर मेथिल का, यानी इस प्रकार से ये होगा OH CH3 CH2 CH3 और ये H। अब क्या करेंगे, इसकी हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा R। ठीक है, अगला एग्जांपल सेम ऐसा ही है, जैसे आप इसको यहाँ से देखोगे तो सामने से देखने पर आपको ये मॉलिक्यूल इस प्रकार से दिखेगा, OH CH2 CH3 CH3 और H। नंबरिंग करोगे आप 1, 2, 3, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, तो इसके लिए हम क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, S। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो समूह है वो हमारे से दूर है। फिर बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो इसमें हम राइट हैंड साइड से इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, क्योंकि जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो इस साइड में है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें राइट हैंड साइड से इस मॉलिक्यूल को देखना है। तो जब हम इसको राइट हैंड साइड से देखेंगे तो OH CH2 CH3 और यहाँ CH3, ठीक है, और इसके पीछे H। वो चाहे लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो जब इसकी हम नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या प्राप्त होगा, हाँ, तो ये कुछ और एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं और इनका कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, और इन एग्जांपल्स का जो सॉल्यूशन है वो हम अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे।